अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल के क्लास में लिब्रे ऑफिस राइटर में आप सभी को इंसर्ट मेनू के अंतर्गत पेज ब्रेक इंसर्ट करना, मैनुअल रो ब्रेक, कोई फोटो इंसर्ट करना, कोई वीडियो इंसर्ट करना, क्यूआर कोड बनाना, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना, फार्मूला इंसर्ट करना, इन सब चीजों के बारे में बताया गया था। आज की क्लास में हम इंसर्ट मेनू के अंतर्गत ही कुछ और टूल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा राइटर ओपन है और अगर हम यहां पे देखें तो पेज ब्रेक, मोर ब्रेक, इमेज चार्ट, मीडिया, ऑब्जेक्ट, सेव्स, सेक्शन और सेव तक हमने बताया था। ठीक, सेक्शन से हमको बताना है। तो चलिए हम सेक्शन के बारे में जान लेते हैं। सेक्शन क्या है। सबसे पहले यहां पे हम कुछ लिखते हैं। यहां पे हमारे पास डमी टेक्स्ट आ गया है। अब मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको दो पैराग्राफ में कर देते हैं। क्या करते हैं, दो पैराग्राफ नहीं, डबल पैराग्राफ कर देते हैं। यहां से हम इंटर करेंगे, दो पैराग्राफ हो जाएगा। यहां पे अभी कितने पैराग्राफ हैं, दो पैराग्राफ हैं। मान लीजिए इतने का हमको सेक्शन बनाना है। इस पैराग्राफ को हम एक सेक्शन में बनाना चाहते हैं, तो हम क्या कर लें, इसको चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट में जाएंगे। यहां सेक्शन पे क्लिक करेंगे। सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे सेक्शन का नाम दे सकते हो। जो भी सेक्शन का नाम देना चाहो वो नाम आप यहां पे दे सकते हो। यहां पे आप इसमें प्रोटेक्शन लगाना चाहें तो आप प्रोटेक्शन भी लगा सकते हो। ठीक है, या कोई आप अलग से अगर सेक्शन यहां पे इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई अलग से फाइल आप इंसर्ट करना चाहें तो वो फाइल भी यहां पे इंसर्ट कर सकते हैं सेक्शन के रूप में। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और उसी को हम सेक्शन में बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सेक्शन में गए हैं और यहाँ पे हमारा सेक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन है। प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप इसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड भी लगा सकते हो। अगर आप इसमें पासवर्ड लगाना चाहें तो पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने पासवर्ड दे दिया है, ठीक, और उसी चीज को यहाँ पे हम फिर से कंफर्म करेंगे और हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें जो है मिनिमम 5 कैरेक्टर बता रहा है, कितना, 5। तो 5 अंक का कोई भी आप पासवर्ड बना सकते हैं। हमने यहाँ पे 5 अंक का कोई पासवर्ड दिया। अब ये हाईलाइट हो गया, ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड भी लग जाएगा। अब हम चलिए यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। अब इंसर्ट कर दिए तो हुआ क्या, इसमें जो है अगर हम क्लिक करते हैं, देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारे टूल्स डिजेबल हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, पासवर्ड लगाया है। इसमें हम कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। अब हम इसको सेलेक्ट करके अगर हम बैक स्पेस की दबाएं, ठीक, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। मतलब इसमें प्रोटेक्शन लगा है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नो मॉडिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड, किसी भी तरह का जो है मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसी में अगर हम ऊपर वाले पैराग्राफ पे जाएं और इसमें अगर हम देखें तो सारे टूल इनेबल हो जाते हैं, मतलब कि हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को हमको कलर करना है, बोल्ड करना है, ठीक है, यहां से हमने बोल्ड कर दिया, ठीक, यहां से हमने कलर कर दिया, तो ये सब हम यहां पे कर सकते हैं। तो सेक्शन में आपने देखा कि हम पासवर्ड लगा सकते हैं और साथ ही साथ वहां पे हम रिस्ट्रिक्शन का जो है यूज कर सकते हैं। अब इसमें एडिटिंग करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक, और इसमें मान लीजिए फिर से इस सेक्शन को हटाना हो, रिमूव करना हो, तो इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहां पे एडिट सेक्शन का ऑप्शन आता है। तो एडिट सेक्शन पे जाएंगे और यहां पे देखिए प्रोटेक्शन अगर आपको हटाना है तो आप यहां पे प्रोटेक्शन हटा सकते हैं। ठीक, अब फिर से वही पासवर्ड जो आपने दिया था उसको इंसर्ट करोगे, ओके करोगे, ठीक, तो ये पासवर्ड आपका हट जाएगा। और यहां पे अभी ये देखिए सेक्शन में पासवर्ड दिखा रहा है। अब यहां पे जैसे हमने हटाया, यहां पे ये ताला इसका जो है खुल गया। ठीक, अगर हम क्लिक करते हैं तो ताला आपका बंद हो जाता है, लॉक लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहां पे कर सकते हैं। अच्छा, इस सेक्शन को अगर हटा देना है, बिल्कुल से रिमूव भी कर देना है, तो यहां पे आपको रिमूव का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक, नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था। तो हम चाहें तो इस सेक्शन को हटा सकते हैं, या सेक्शन बना रहने देना चाहते हैं और पासवर्ड केवल हटाना चाहते हैं तो पासवर्ड हटा सकते हैं। तो हम यहां से क्या करते हैं, सेक्शन को रिमूव कर देते हैं। तो ये अब नॉर्मल हो गया है, इसमें भी हम एडिटिंग कर सकते हैं। यहां पे हमने एंटर किया, ठीक, यहां पे हमने एंटर किया है। अब हम क्या करते हैं, पुनः इंसर्ट में जाएंगे, यहां सेक्शन पे जाएंगे और यहां पे लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक, यहां पे हम कोई फाइल यहां से ब्राउज कर लेते हैं और कोई फाइल में जो हम पहले से बना के सेव किए हैं,
इसी में कुछ लिखा है, चलिए हम इसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक, और इसको हाइड करना है, ठीक है, पासवर्ड लगाना है नहीं लगाना है वो सब आप यहाँ पे सेट करिएगा, इंसर्ट करिएगा। तो ये देखिए जो उस फाइल में टेक्स्ट था वो भी यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो ये एक अलग सेक्शन है और ये आपका अलग है। अब यहाँ भी आप देखिए तो यहाँ पे एडिटिंग ऑफ है, ठीक, क्योंकि ये टेक्स्ट हम क्या किए हैं, वहां से इंसर्ट किए हैं, ये भी आपका उसी का है। लेकिन ऊपर अगर हम क्लिक कर दें तो ऊपर हमारा इनेबल है, मतलब ये इतना एक सेक्शन है जो कि हम अलग से इंसर्ट किए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस सेक्शन को रिमूव करना हो तो हम पुनः इंसर्ट में जाएं, यहां सेक्शन पे, यहां से नहीं जाएंगे, हम इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसी के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, और यहां पे एडिट सेक्शन है। हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को रिमूव करना चाहें, रिमूव पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो सेक्शन वहां से रिमूव हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। सेम ऐसे ही जैसा अभी आपने देखा कि हम अलग फाइल के ही टेक्स्ट को तो लाए हैं, तो अगर आप अलग कोई फाइल बनाए हैं और उस टेक्स्ट को भी यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं, जैसे आपने आधा कहीं पे लिखा है, ठीक है, और इसमें आपको उसको जोड़ना है, तो आप लिखने के बजाय क्या कर सकते हो, उसी टेक्स्ट को आप यहाँ पे ला सकते हो उस फाइल से। तो चलिए हम यहाँ पे इंटर करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए किसी फाइल के टेक्स्ट को यहाँ पे लाना है, तो हम यहाँ इंसर्ट में जाएंगे और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे। किस फाइल के टेक्स्ट को आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो देखिए वो जो फाइल हमने सेलेक्ट किया उस फाइल में जो भी टेक्स्ट था, जो भी टेबल था, जो कुछ भी था वो सब यहाँ पे इंसर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बॉक्स का। क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। तो अगर आप अपने इस डॉक्यूमेंट में, जैसा आपने देखा होगा कभी कभार जो है कोई बुक वगैरह होती है, तो उस बुक में जो है जो कभी कोई मेन पॉइंट जो होती है उसको एक खाने में, एक बॉक्स में लिख कर दिया जाता है, या कोई बुक बढ़िया है सुविचार वगैरह का है तो उस सुविचार जो है बीच में जो है दे दिया जाता है हाईलाइट करके। तो अगर आप इस तरह से यहां भी कोई चीज हाईलाइट करके दिखाना चाहते हो, देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आपको जाना है यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर देना है और फिर एक बॉक्स ऐसे ड्रा कर लेना है। क्या करना है? बॉक्स ड्रा कर लेना है। अभी ये जो आपका बॉक्स है ये अभी ट्रांसपेरेंट में है। क्या है? ट्रांसपेरेंट है। अभी यहाँ अंदर वाला भी दिख रहा है, आप चाहे तो इसको जो है हटा सकते हो, इसका ट्रांसपेरेंट जो है वो हट जाएगा। तो चलिए हम पहले इसमें से कुछ लिखते हैं। लिख लिया, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसके लाइन पे क्लिक करते हैं इस तरह से आ जाता है। यहां पे अगर हम देखें तो यहां से अभी जो ये इसका आउटलाइन है, आउटलाइन अभी नहीं दिख रहा है, जो बॉक्स का लाइन है, लाइन आपको नहीं दिख रहा है। हम यहाँ लाइन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे लाइन आपको दिखने लगती है। अब ये जो लाइन है, अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा मोटा दिखे, जो है आप चाहते हो कि ये जो लाइन है थोड़ा सा बोल्ड दिखे हमको, तो आपको क्या करना है, यहां से इस पे क्लिक करके लाइन को मोटा कर लेना। ठीक, पतला करना है तो यहां से इसको आप पतला भी कर सकते हैं। ये जो लाइन का कलर है अभी आपको ब्लैक में दिख रहा है, ठीक है, ब्लू में दिख रहा है, तो जो भी आपको कलर लेना है वो आप यहां से कलर चूज कर सकते हो, आपका लाइन कलर चेंज हो जाएगा। अभी अगर आप देखें तो ये पीछे वाला जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है, आप चाहते हो कि पीछे वाला टेक्स्ट ना दिखे, तो आप क्या करोगे, यहां पे जाके कलर ले लोगे। ठीक, तो अभी क्या है, व्हाइट कलर आ रहा है। क्या आ रहा है? व्हाइट कलर आ रहा है। अब इसमें आपको कोई दूसरा कलर लेना है तो आप दूसरा कलर ले सकते हो, मान लो आप ग्रीन ले लिए। हुआ क्या कि पीछे वाला टेक्स्ट इससे हाइड है, पीछे वाला जो टेक्स्ट है वो इससे हाइड है। चलिए अभी हम उसको भी बताएंगे। तो ये सारी चीजें आप यहां पे कर सकते हो। बॉक्स को छोटा करना है तो बॉक्स को छोटा भी कर सकते हो। अच्छा, यहां पे अभी कलर है, आप चाहे तो ग्रेडियंट ले लीजिए। ग्रेडियंट में आप कुछ इस तरह से भी कलर ले सकते हो। देखिए दो कलर आपको मिलेगा ग्रेडियंट में, या आप ग्रेडियंट के बजाय आप हैचिंग में चाहते हैं तो ये लाइनिंग जैसा आपको मिलेगा। ठीक, आप किसी भी तरह का यहाँ पे लाइनिंग ऐसे ले सकते हो, या आपको इसमें बिट मैप मिल जाएगा। ठीक, बिट मैप में आप कोई भी इस तरह का लेना चाहो तो ले लो। कई सारी स्टाइल आपको यहाँ पे मिलेंगी। कुछ इस तरह से। इसमें आपका टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट आपको शायद दिख रहा होगा। टेक्स्ट को हम कलर कर दें और टेक्स्ट को बोल्ड कर दें, टेक्स्ट को यहां से हम बड़ा कर दें तो शायद आपको टेक्स्ट दिखेगा।
या हम ये स्टाइल भी इसको दे सकते हैं, इस स्टाइल में भी टेक्स्ट हमारा दिख जाएगा। अब देखिए अभी क्या है, अभी आपका जो टेक्स्ट है पीछे वाला वो हाइड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं। अब क्या है, अब टेक्स्ट हमारा इसके किनारे किनारे हो गया, अब कोई भी टेक्स्ट इसके पीछे हाइड नहीं है। कहां से किया हमने, ये वाला ऑप्शन हमने लिया है, ठीक, इस ऑप्शन से हमने इसको क्या किया, टेक्स्ट को चारों तरफ कर दिया। अगर हम ये लेते हैं तो ठीक है, हमारा टेक्स्ट इस तरह से इस साइड में नहीं रहेगा, टेक्स्ट केवल उस साइड में रहेगा, या तो इस साइड में या तो उस साइड। लेकिन हम ये वाला लेते हैं तो इस तरह से, अगर हम ये वाला लेंगे तो टेक्स्ट हमारा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे रहेगा, साइड में दोनों कुछ नहीं रहेगा। तो हम ये ऑप्शन लेते हैं। शायद समझ में आ गया होगा टेक्स्ट बॉक्स। अब इसमें आप कुछ भी लिखना चाहे वो बीच में आप उसको अलग से दिखा सकते हो, या आपको इसको व्हाइट ही करना है तो आप यहां से आप कलर जाइए और कलर में आप जो भी कलर लेना चाहो वो कलर आप ले सकते हो। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है कमेंट का। क्या है, कमेंट का पिछले क्लास में भी हम बता चुके हैं। मान लीजिए टेक्स्ट लिखा है, ठीक, इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस टेक्स्ट के बारे में हमको कुछ बताना है, हम चाहते हैं इसके बारे में। अच्छा एक ऑप्शन ये भी है कि हाँ ब्रैकेट में करके हम दिखा दें, इसके बारे में बता दें। ब्रैकेट में हम यहाँ पे बगल में दिखा सकते हैं, लगभग ऐसे ही होता है बुक में, आपने देखा होगा कि ब्रैकेट में दिखा दिया जाता है। लेकिन हम चाहते हैं ब्रैकेट में नहीं दिखाएंगे, हम इसको बाहर दिखाएंगे इस पेज के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे, इसका शॉर्टकट की याद रखिएगा, कंट्रोल अल्ट से अक्सर पूछा जाता है टेस्ट में भी और एग्जाम में भी। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये शब्द आपका देखिए बॉक्स में हो गया और यहाँ पे एक बॉक्स आ गया है। मतलब अब इस बिहाइंड के बारे में आप क्या बताना चाहते हो वो चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस शब्द के बारे में जो भी आपको बताना है वो आप यहाँ पे लिखकर बता सकते हो। मान लो हमने यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिया, तो ये होता है आपका कमेंट। ये क्या होता है, कमेंट। और कमेंट को अगर हमको हाइड करना है, मतलब हम चाहते हैं कमेंट लगा भी रहे और ये इस तरह से दिखे ना, तो हमने बताया था आपको व्यू मेनू में, यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो कमेंट हमारा हाइड हो जाएगा। लगा भी है, दिख भी नहीं रहा है। फिर से आपको जब देखना हो व्यू में जाओ और कमेंट पे क्लिक कर दो तो आपका कमेंट दिख जाएगा। कमेंट को डिलीट करना है या एडिट करना है तो हमने एडिट मेनू में बताया था, यहां पे कमेंट ऑप्शन मिलता है, यहां पे रिसॉल्व, डिलीट कमेंट, ऐसे सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो आप डिलीट कमेंट के द्वारा कमेंट को डिलीट कर सकते हो। कमेंट पे जाएंगे और डिलीट ऑल कमेंट करेंगे, जो भी कमेंट होगा सब डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद पुनः हम इंसर्ट में चलते हैं और अगला ऑप्शन जो है इसमें वो है फ्रेम का। तो फ्रेम भी आप देखेंगे तो लगभग जैसा भी आपने ऊपर देखा था ओएलई ऑब्जेक्ट वाला या सेक्शन वाला देखा था, वैसे ही लगभग मानकर चलो ये भी आपको मिलेगा। तो यहां पे हमारा कर्सर है, हम चलते हैं इंसर्ट में, हम फ्रेम पर क्लिक करेंगे और फ्रेम इंटरेक्टिवली एक ऑप्शन इस तरह से आ जाता है आपको। यहां पे आपको क्या करना है, इसे ड्रा कर लेना है। क्या करना है, ड्रा कर लेना है, ठीक। अब यहां पे आप राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी सेट करना है वो आप यहां पे सेट कर सकते हो। अरेंज का ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट कैप्शन का मिलता है, प्रॉपर्टीज का मिलता है। तो आप यहां से इसका कलर वगैरह चेंज करना है पीछे का, तो कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। और इसमें आपको कोई चीज लिखना है तो आप लिख भी सकते हो इस तरह से। तो ये आपका फ्रेम है, टेक्स्ट बॉक्स है, जैसा आपने देखा है वैसे ही आपको ये भी दिख रहा होगा। और छोटा करना है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो। इसी तरह इसमें एक और ऑप्शन है फ्रेम में ही, ये है। तो यहां पे अगर आपने कोई फ्रेम बनाया है तो उसका सारा कुछ जो है सेट कर सकते हो, कितना हाइट होगा, कितना विड्थ होगा, ठीक। ऑटो साइज करना है या हाइट वाइट चेंज करना है, ये चीज है। ऑप्शन बॉर्डर वगैरह कैसा होगा, बॉर्डर आप चारों तरफ से चाहते हैं, ठीक। लाइन स्टाइल कैसी होगी, आप डबल लाइन ले सकते हैं। तो कई तरह की सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं अगर आपने कोई शेप्स लिया है तो। ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे आपका जो भी शेप्स का साइज वगैरह सेट किया है उस तरह से शेप्स बन गया है। एक था कि हमने खुद से ड्रा किया था, दूसरा है कि हम यहां से मैनुअली जो बॉक्स आया था बॉक्स के द्वारा हम बना सकते हैं। फिर से हम आपको दिखाते हैं, हम यहां इंसर्ट पे जाएंगे, फ्रेम पे जाएंगे
फ्रेम पे क्लिक करेंगे, बॉक्स आएगा, आपको कितना बड़ा चाहिए, आप चाहें तो कीबोर्ड से लिख भी सकते हैं, ठीक। और यहां पे जैसे हमने बताया कि एरिया आपका कलर कैसा रहेगा, या जो है आप ग्रेडियंट लेना चाहते हैं ग्रेडियंट ले सकते हैं। बॉर्डर कैसा होगा, तो बॉर्डर में हमने यहाँ पे ये लिया और कोई भी एक लाइनिंग ले लिया। कलर क्या होगा बॉर्डर का, वो आप चूज कर सकते हो। विड्थ इसका कितना रहेगा बॉर्डर का, वो भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा शैडो भी आए तो शैडो भी सेट कर सकते हो। हाइपरलिंक वगैरह लगाना है, रैप कैसा रहेगा, अगर टेक्स्ट के बीच में है तो बीच में हमारा जो टेक्स्ट होगा वो कैसे रहेगा। कॉलम में अगर आप चाहते हो तो कॉलम में आप कर सकते हो, ठीक है। कॉलम में मान लो इसको 2 कॉलम में कर दें और ओके कर दें, तो यहाँ पे अब आपका ये फ्रेम बन गया है। और इसमें अगर हम लिखना चाहें तो देखो, क्योंकि हमने इसको डबल में कर दिया था, 2 कॉलम में कर दिया था, तो हम आधे में लिखते हुए जाएंगे और फिर जब हम नीचे तक लिख चुके होंगे तो ऑटोमेटिक हम दूसरे कॉलम में पहुंच जाते हैं। तो ये होता है आपका फ्रेम। इसके बाद पुनः इसमें फ्रेम में फ्लोटिंग फ्रेम का है, ठीक है। फ्लोटिंग फ्रेम में क्या है कि आप कोई फाइल है आपकी, ठीक है, और उस फाइल को आप अटैच कर सकते हो। जैसे यहां पे हम जाते हैं और कोई टेक्स्ट फाइल है, चलो इसी को ले लेते हैं, ठीक, और ओपन करते हैं। यहां पे आपको कोई नाम देना है तो नाम दे सकते हो। उसके बाद ओके करोगे तो ये जो आपका टेक्स्ट फाइल थी वो यहां पे एक बीच में आ गया। तो ये आपका फ्लोटिंग फ्रेम होता है। क्या होता है, फ्लोटिंग फ्रेम। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है फॉन्ट वर्क का। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से अगर आप स्टाइलिश टेक्स्ट चाहते हैं, डेकोरेटेड टेक्स्ट चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां इंसर्ट पे जाएंगे, यहां फॉन्ट वर्क पे जाएंगे। अब यहां पे आपको अलग अलग तरह के स्टाइल मिलते हैं टेक्स्ट के। आपको किस स्टाइल में टेक्स्ट को लिखना है तो वो स्टाइल आपको ले लेना है। मान लो आपको इस तरह से लिखना है तो ये वाला आप लेंगे, ओके करेंगे, आपका टेक्स्ट इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अब यहां पे तो कुछ दूसरा ही लिखा है पहले से, आपको अपना टेक्स्ट लिखना है, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका प्लानर इस तरह से लिखकर आ जाएगा। इसको आपको हटा देना है, ठीक, हमने हटा दिया। अब हम बाहर क्लिक कर देते हैं, हमारा आवाज लिखकर आ गया। अब ये देखो, अगर ये जो है आप थोड़ा सा सीधा करना चाहते हो तो ये जो पॉइंट है गोल वाला, ठीक है, आप ऐसे इसको खींचेंगे तो ये आपका सीधा हो जाएगा। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जितना ही अंदर करेंगे उतना अंदर हो जाएगा। और बिल्कुल सीधा करना चाहें तो बिल्कुल सीधा भी ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी आप यहां से इंसर्ट में जाके कोई भी वर्ड, जो फॉन्ट वर्क है, एमएस वर्ड में ये वर्ड आर्ट के नाम से मिलता है, यहां पे फॉन्ट वर्क होता है, तो आप कोई भी ऐसे ले सकते हो। मान लो ये वाला लेना है, ओके करोगे, आ जाएगा, डबल क्लिक करोगे और ये यहां पे, तो यहां पे हम जो भी टेक्स्ट लिखना होगा हम बाहर क्लिक करेंगे और हमारा टेक्स्ट ये हो जाएगा। अच्छा, इसको डिलीट करना है, ये वाला हम सेलेक्ट कर लिए और इसको बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं और इसको सेलेक्ट करके हम नीचे ला सकते हैं। समझ में आया? यही वाला तो अच्छा लगा होगा ज्यादा। सबसे पहले लैब में जाके यही चेक करोगे। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है कैप्शन का। तो कैप्शन अभी देखें तो हाईलाइट नहीं है। कैप्शन हाईलाइट कब होगा, जब मान लीजिए हम कोई फोटो वगैरह है, या चलिए हम इसी को सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे कैप्शन हाईलाइट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई कोई फोटो होती है तो फोटो के नीचे फिगर 1 फिगर 2 करके लिखा होता है। बुक है, बुक में फोटो अगर इंसर्ट है तो वहां पे लिखा रहता है सी फिगर 1 फिगर 2। तो अगर आप फोटो में कोई नाम देना चाहते हो, कुछ इस तरह से देना चाहते हो, तो उसको आप कैप्शन के द्वारा दे सकते हो। कैप्शन का मतलब ही है नाम देना। आप स्टेटस वगैरह लगाते हैं वहां भी आप कैप्शन देते हैं फोटो के साथ में। आप स्नैपचैट चलाते हैं वहां भी आप कैप्शन देते हैं। तो ऐसे ही मान लो इसमें आपको इसको कोई कैप्शन देना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक, यहां पे कैप्शन का नाम क्या देना है, मान लो इसको हम दे देना चाहते हैं वर्ड आर्ट लिखना चाहते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब
यहां पे देखो ड्राइंग 1 और वर्ड आर्ट लिखकर आएगा, ऐसे चित्र में नीचे इसे ड्राइंग 1 और वर्ड आर्ट लिखकर आएगा। अब ड्राइंग यहां पे लिखा है, ठीक है, इसके बजाय आपको कोई दूसरा लिखना है तो आप दूसरा भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से यहां पे चेंज करोगे तो ये जो ड्राइंग लिखा है ये भी आपका चेंज हो जाएगा। ऐसे आपने कई सारे वर्ड आर्ट इंसर्ट किए हैं, कई सारा टेक्स्ट लिखा है, उसको क्या नाम देना है वो आप यहां से लिख सकते हैं और 1 2 3 करके वो दिखाता जाएगा। अब हम ओके करते हैं, यहां पे देखिए ड्राइंग 1 वर्ड आर्ट लिखकर आ गया। इसी तरह अगर हम कोई फोटो इंसर्ट कर लें, इंसर्ट में जाएं, इमेज पे जाएं और यहां पे मान लो हम कोई फोटो इंसर्ट कर लेते हैं, ये फोटो इंसर्ट हो गई है। और इस फोटो को कोई नाम देना हो तो हम इंसर्ट में जाएंगे, कैप्शन पे जाएंगे, यहां पे ठीक है, अब यहां पे फिगर है, ठीक, अगर हम इस पे क्लिक करके देखें तो ये फिगर है, ड्राइंग है, टेक्स्ट है, क्या है आप उसको दिखा सकते हो। तो हमारा ये क्या है, फिगर है। ये आप अपने हिसाब से फिगर के बजाय पिक्चर दिखाना चाहते हो कि पिक्चर लिखकर आए तो आप पिक्चर लिख सकते हो। तो यहां पे हमने फिगर ले लिया। अब यहां पे 1 2 3 क्या है, ठीक है, जैसे मान लो फिगर फर्स्ट हम ये ले लेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड करके आएगा, नंबरिंग जो होगी इसकी फर्स्ट सेकंड करके आएगा। अगर इसको सेपरेटर बीच में क्या होगा, जैसे डबल बिंदी है तो यहाँ पे डबल बिंदी है, आप डबल बिंदी के बजाय कोई दूसरा सेपरेटर यूज करना चाहते हो तो आप दूसरा सेपरेटर भी आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस तरह से आ गया, मतलब हमने वो भी रखा है और ये भी रखा है, अगर हटा देंगे तो एक ही आएगा। ये सारी सेटिंग आप करके ओके करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट लिख कर आ गया है, फिगर फर्स्ट साइकिल। समझ में आया? अब इसके बाद जो है अगला ऑप्शन हाइपरलिंक का है। क्या है? हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कोई टेक्स्ट लिखें और उससे हम किसी दूसरे टेक्स्ट को अटैच कर दें कि जब कोई उस पर क्लिक करे तो उससे संबंधित जानकारी ओपन हो जाए। जैसे आप गूगल पे कोई चीज सर्च कराते हो, गूगल सब लोग चलाए हैं, वहां पे जब आप कोई कीवर्ड डाल के सर्च करते हो तो एक लिस्ट आती है, एक लिस्ट आपके सामने आती है, फिर उस लिस्ट को आप पढ़ते हो और जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें हम जो खोज रहे हैं वही वो मिल जाएगा तो उस लिंक पे क्लिक कर देते हो और जब उस पर क्लिक करते हो तो वो जानकारी आ जाती है। ऐसे तो होता है। तो ऐसे अगर आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हो यहाँ पे तो आप हाइपरलिंक बना सकते हो। चलिए हम यहां पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे हम यहां पे लिखते हैं अवध कंप्यूटर। हम सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, यहां पे इसका शॉर्टकट की बहुत ज्यादा पूछा आता है हाइपरलिंक का, ठीक है, कंट्रोल के है और सभी जगह हाइपरलिंक का शॉर्टकट की कंट्रोल के ही होता है। इस पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब देखो जो हमने टेक्स्ट लिखा था यहां पे दिख रहा है, ठीक, ये हमारा जो है टेक्स्ट है, एंकर टेक्स्ट है। यहां पे हम इससे क्या अटैच करना चाहते हैं, मान लो हम चाहते हैं कि इसमें हम कोई वेबसाइट अटैच करते हैं कि जब वो कोई उस पर क्लिक करे तो उस वेबसाइट ओपन हो जाए। तो हम अपने सेंटर की वेबसाइट यहां पे लिख देते हैं। हमने लिख दिया। अब क्या करना है, हमको अप्लाई कर देना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आप देखें जैसा कि आप गूगल में देखते हैं कि जो चीज सर्च करके आप रिजल्ट देखते हैं वहां पे ब्लू कलर में आता है। किसमें आता है, ब्लू कलर में। तो हम क्या करेंगे, अपना माउस पॉइंटर यहां पे ले जाएंगे और यहां पे बता रहा है कि क्लिक कंट्रोल क्लिक टू ओपन हाइपरलिंक। अगर आप इस लिंक को ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। तो चलिए हम कंट्रोल की दबा लेते हैं, कंट्रोल की दबा लेते हैं और जैसे ही कंट्रोल की दबाते हैं जो हमारा माउस पॉइंटर अभी एरो में था, तीर में दिख रहा था, वो हैंड आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है, हैंड आकार का। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कंट्रोल की दबाए रखते हुए इस पर क्लिक करते हैं, ठीक, और ये जो वेबसाइट है ब्राउजर ओपन किया और ब्राउजर में अभी आप देखेंगे कि सेंटर की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो ये होता है आपका हाइपर लिंक। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें अगर आप देखेंगे तो हम यही हैं। – 2017 की फोटो है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद जो है हम पुनः, अच्छा हम कोई चीज और लिख देते हैं यहां पे, जैसे यहां पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर। हम इसको सेलेक्ट करते हैं
अभी हमने वेबसाइट लगाया था, इसमें क्या लगाया था, वेबसाइट। तो वेबसाइट ऑनलाइन काम करेगा। हम ऑफलाइन वाला देखेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक, हाइपर लिंक पे जाएंगे। अब हम इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। क्या अटैचमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट। हम चाहते हैं कि जब कोई कंप्यूटर पे क्लिक करे तो कंप्यूटर क्या है इसके बारे में उसको पता चल जाए। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले कंप्यूटर क्या है इसको एक दूसरे नोट्स में बना के सेव करना होगा। दूसरे फाइल में लिखकर आपको कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी है, आप चाहे 1 लाइन चाहे 10 लाइन जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, लिखकर उसको किसी नाम से सेव कर दो। फिर आपको क्या करना है, यहां पे मान लीजिए आपने लिख दिया व्हाट इज कंप्यूटर। क्या लिख दिया, व्हाट इज कंप्यूटर। तो व्हाट इज कंप्यूटर क्वेश्चन है, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, हाइपरलिंक पे जाके क्लिक करेंगे या कंट्रोल की दबाएंगे, इस तरह का बॉक्स आएगा। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया। अब वो जो आंसर वाली फाइल है जिसमें आपने आंसर बना के सेव किया है, आंसर लिख के सेव किया है, उसको क्या करना है, उसको यहाँ पे आना है, इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अब वो जो फाइल आपने सेव किया है जिसमें आपने लिखा है कंप्यूटर क्या है, ठीक, उसको क्या करना है, उस फाइल को अटैच कर लेना है। ऐसे सेलेक्ट करना है, फिर ओपन कर लेना। मान लो हम उसमें आंसर लिखे हैं, ठीक। अब वो अटैच हो गया, उसका पूरा जो है पाथ यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। टेक्स्ट हमारा क्या है, कंप्यूटर है। हम चाहे तो यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर भी लिख सकते थे, हम कंप्यूटर ही रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करें या ओके करें। अब यहाँ पे भी लिंक हो गया है, इससे वो फाइल लिंक हो गया। नेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे कंप्यूटर की ही फाइल है। अब जब हम कंप्यूटर पे ऐसे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल में वो रहा होगा, जो हम फाइल अटैच किए हैं, वो चीज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह से आप कोई डॉक्यूमेंट या कोई पिक्चर भी अटैच कर सकते हो। हम चाहते हैं कि जब हम कंप्यूटर पे क्लिक करें, यहाँ पे कंप्यूटर गलत लिखा है, सही लिखा है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं जब इस पे क्लिक करे कोई तो फोटो आ जाए कंप्यूटर की। सेलेक्ट कर लेंगे, वहीं पे जाएंगे, अभी पाथ वाला जो था क्लिक करके उस फोटो को अटैच कर देंगे। समझ में आया। अब इसके बाद हम पुनः इंसर्ट में चलते हैं और अगला ऑप्शन है बुकमार्क का। क्या है, बुकमार्क। बहुत ही अच्छा टूल्स है। जैसे आपने देखा होगा, आप कॉपी में क्या करते हैं, कॉपी में जब आपको कोई मेन पॉइंट पढ़ना होता है तो आप उसको क्या करते हो, लिख सकते हैं, कहीं अलग नोट कर सकते हैं कि ये पॉइंट पढ़ना है। और एक है कि हाईलाइट भी करते हैं आप लोग। कंप्यूटर में क्या है, जो मेन पॉइंट है आपको पढ़ना है अगर, ठीक है, तो उसको आप बुकमार्क कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बुकमार्क। मान लीजिए डॉक्यूमेंट है और इसमें कुछ टॉपिक आपको पढ़ने को कहा गया है, तो उसको बुकमार्क करेंगे। कैसे करेंगे, मान लो इसको हमको बुकमार्क करना है, इसको हमको इस पर ज्यादा फोकस करना है, इसको पढ़ना है, तो हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहां बुकमार्क पे क्लिक कर देंगे। बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो इसका जो है नाम हम यहां पे देंगे, जो भी नाम आपको देना होगा, ठीक है। चाहे जो नाम लिखा है वहां पे वही हेडिंग लिख दो, या ग्रीन बैक लिखे या पूरा लिखे या आधा लिखे। चलो हम पूरा लिख देते हैं और यहां इंसर्ट करेंगे तो एक बुकमार्क यहां पे ऐड हो गया, ठीक। हम दूसरा बुकमार्क लेते हैं कहीं से, यहां पे चलिए हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसको हम बुकमार्क करते हैं। सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, बुकमार्क पे क्लिक कर देंगे। यहां पे इसका जो भी नाम है, नाम लिखेंगे। अच्छा, जो हमने पहले ऐड किया था वो यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक। ऐसे हमने इसको भी क्या किया, इंसर्ट कर दिया। क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ऐसे और भी कोई टेक्स्ट है, सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, बुकमार्क पे गए और यहां पे हम इसका नाम दे देंगे और इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से बुकमार्क तो बन गया। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे, तो जब भी आपको किसी बुकमार्क पे जाना होगा, किसी हेडिंग पे जाना होगा, तो आपको क्या करना है, आपको इंसर्ट में जाना है, फिर आपको बुकमार्क में जाना है। जो भी आपने हेडिंग लिखा है, नोट किया है, वो आपको यहां पे मिलेगा। मान लीजिए आपको ग्रीन बैक या अपीयर पे जाना है, ठीक। तो अपीयर पे जाने के लिए आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे गो टू का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप गो टू करेंगे, आप देखेंगे कि आप डिसअपीयर जो भी था यहाँ पे, उस पर हम पहुंच गए हैं। अगर आपको नर्वसली पे जाना है, यहाँ पे गो टू करोगे और आप देखिए नर्वसली पे पहुंच जाओगे, इसको सेलेक्ट कर लेगा। चाहे जितने भी पेज आप लिखे हैं, 100 पेज लिखे हैं, किसी भी पेज नंबर पे होगा, डायरेक्टली आपको वहां पे पहुंचा देगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब आप मान लीजिए इसको पढ़ लिए, अब इस बुकमार्क की जरूरत नहीं है आपको, तो आप
जिनको जिनको जरूरत नहीं है उनको आप डिलीट कर सकते हो। या आपने यहाँ पे ग्रीन बैग लिखा है, यहाँ पे ग्रीन बैग्स है पहले से, आप चाहते हो कि जो स्पेलिंग यहाँ पे वही स्पेलिंग हम यहाँ भी रखेंगे तो हम रीनेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी और सुधार करना है वो सुधार कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, या डिलीट करना है तो आप डिलीट करोगे। तो इस तरह से आप बुकमार्क का यूज कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तो समझ में आएगा ही, लैब में नहीं समझ में आएगा। अगला है क्रॉस रेफरेंस। क्या है? क्रॉस रेफरेंस। अब ध्यान साइकिल से हटा दीजिए आप लोग, वो वहीं रहेगी जहां है, आगे नहीं जाएगी। क्रॉस रेफरेंस क्या करता है? जैसे मान लीजिए कि यहां पे टेक्स्ट लिखा है और इसका लिंक कहीं आप ऊपर पेज से जोड़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि जब वो वहां पे क्लिक करे तो डायरेक्ट यहां पे पहुंच जाए। ऐसे अगर आप देखें कई पेज मान लीजिए लिखा है, यहां पे लिखा है डेड बीट। क्या लिखा है? डेड बीट। इसका लिंक हम ऊपर वाले से जोड़ना चाहते हैं। ऊपर भी तो लिखा होगा डेड बीट, क्योंकि पैराग्राफ है, सेम पैराग्राफ ने इंसर्ट किया है। तो अगर इसका लिंक आप ऊपर से अटैच करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जब ऊपर कोई क्लिक करे तो डायरेक्ट यहां पे पहुंच जाए, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा? इसको बुकमार्क करना होगा। क्या करना होगा? बुकमार्क। तो यहां पे बुकमार्क पे गए और यहां पे हमने लिख दिया डेड बीट, और इसको क्या कर देना है? इंसर्ट कर देना है। ये आपका बुकमार्क हो गया। पहला काम आपने क्या किया? इसको बुकमार्क कर लिया नीचे वाले। अब यहां पे देखिए ब्रैकेट में दिखा भी रहा है, इसको बुकमार्क हमने किया है। अब हम चलेंगे ऊपर पेज में, सबसे ऊपर जाएंगे, यहां भी डेड बीट लिखा है। तो हम चाहे तो इसको हटा दें। चलो हम इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? वो जो भी हमने बुकमार्क किया है उसको हम यहां पे इंसर्ट करा देंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है? इंसर्ट पे जाना है, क्रॉस रेफरेंस पे जाना है, और क्रॉस रेफरेंस में यहाँ पे बुकमार्क आपको ध्यान देना, बुकमार्क लेना है। क्या लेना है? बुकमार्क। तो बुकमार्क हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ पे डेड बीट जो भी आप बुकमार्क किए होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हम डेड बीट को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब जो है यहाँ पे 3 लिख कर आ रहा है, डेड बीट हमारा नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा? इसके लिए हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पे फील्ड नेम पर क्लिक कर देंगे। ठीक, जैसे फील्ड नेम पर क्लिक करते हैं डेड बीट लिखकर आ जाता है। अब मान लीजिए कोई यहां पे पढ़ रहा है और उसको इसके बारे में, मान लो हम डेड बीट के बारे में नीचे डिटेल्स में बताए हैं, इस शब्द के बारे में नीचे हम डिटेल्स में बताए हैं। तो अगर वो यहां पे पढ़ रहा है और इसके बारे में जिज्ञासा होती है कि वो ज्यादा जानकारी प्राप्त करे, तो डायरेक्ट यहीं पे क्लिक करेगा और वो नीचे जहां पे इसके बारे में विस्तृत लिखा है वहां पर वो पहुंच जाएगा। तो चलिए हम यहां पे चलते हैं, माउस पॉइंटर ले जाते हैं और यहां पे हमको बस क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं जहां पे हमारा शब्द है वहां पे हम पहुंच जाते हैं। ऐसे एक से अधिक क्रॉस रेफरेंस आप सेट कर सकते हो। अलग अलग वर्ड का आप क्रॉस रेफरेंस, इसको जो है रेफरेंस बोला जाता है। हमने उस शब्द से इसका रेफरेंस दिया था, ठीक है, तो वहां से हम डायरेक्टली यहां पे पहुंच गए हैं। कितने लोगों को समझ में आया? फिर से हम दूसरे शब्द को भी दिखाते हैं। जैसे मान लो ये लाइटिंग है, ठीक, हम इसका रेफरेंस जो है देना चाहते हैं ऊपर वाले से, किसी शब्द से। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको इंसर्ट में जाएंगे, बुकमार्क में जाके इसको पहले हम बुकमार्क कर लेंगे। तो यहां पे हमने लाइटिंग लिखा, इंसर्ट कर दिया, तो ये बुकमार्क हो गया। ये क्या हो गया? बुकमार्क हो गया। अब हमको क्या करना है? हमको जाना है ऊपर और जहां पे वो शब्द होगा, मान लीजिए ये शब्द है, तो अभी इसके पहले हमने क्या किया था? इसको हटा दिया था। इस बार हम हटाएंगे नहीं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसी के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। इसी के ऊपर क्या होगा? ओवरराइट, मतलब ये हट जाएगा और इसी के ऊपर हमारा जो दूसरा अभी हमने बुकमार्क किया है वो इंसर्ट हो जाएगा। हम चलते हैं यहाँ इंसर्ट पे और पुनः हम यहाँ क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे। यहाँ पे बुकमार्क हमारा सेलेक्ट है, हम लाइटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। वो लाइटिंग शब्द यहाँ पे आ गया। अब जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा, डायरेक्टली जहां पे वो शब्द है वहां पे वो पहुंच जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है स्पेशल कैरेक्टर का। तो स्पेशल कैरेक्टर में क्या है? चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। आपने देखा होगा कीबोर्ड में बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जो कि नहीं मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे अक्षर होते हैं जो नहीं मिलते हैं। अगर आपको सी, कॉपीराइट का सी इस तरह से बनाना हो, रजिस्टर का आर ऐसे बनाना हो, तो वो नहीं मिलेगा। उसको अगर आपको कहीं लिखना है, ठीक है, ट्रेडमार्क का टी हो, तो वो आप यहां से इसे क्लिक करके और इंसर्ट करोगे, तो जहां पे आपका कर्सर होगा वहां पे इंसर्ट हो जाएगा।
या मान लीजिए हम यहां इंसर्ट पे जाते हैं और यहां पे स्पेशल कैरेक्टर पे जाते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो कीबोर्ड में हमको बिल्कुल नहीं मिलते, जैसे आप इया देखेंगे, बड़ा ऊ देखेंगे, ये सब नहीं मिलेगा। बहुत सारे अक्षर हैं जो कीबोर्ड में नहीं है, तो उनको इंसर्ट करना होगा। तो आपको कैलिबरी यहाँ पे फॉन्ट दिख रहा है, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको हिंदी वाला फॉन्ट ले लेना है। तो जो फॉन्ट नंबर आप वहां पे मान लो कुर्तीदेव 11 में आप वहां पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कुर्तीदेव 11 ले लें। ठीक, अब जो अक्षर आपको इंसर्ट करना हो, जैसे इस तरह से का लिखना हो, इस तरह से टा मेठा हो, ठीक है, डा मेढा, जैसे गड्ढा लिखना हो तो डा मेढा इस तरह से आएगा। ठीक, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे भट्ठा लिखना हो तो टा मिठा इस तरह से होना चाहिए। तो ये शब्द अगर आप वैसे तो लिख नहीं पाएंगे, कीबोर्ड में है नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इंसर्ट कर लेना है। क्लोज करोगे तो वो शब्द यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद हम पुनः इंसर्ट में चलते हैं। अगला है फॉर्मेटिंग मार्क का। तो यहां से हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस वगैरह है इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन ब्रेकिंग हाइफन इंसर्ट कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। देखो यहां पे हम क्या करते हैं, ये बिटवीन लिखा है। ठीक, क्या लिखा है? बिटवीन लिखा है। और यहां पे चलो बिटवीन के पहले हम स्पेस जो है, अभी यहां पे स्पेस नहीं है, यहां पे स्पेस नहीं है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देना चाहें स्पेस तो यहां इंसर्ट में जाएं और यहां पे फॉर्मेटिंग मार्क पे जाएं और नॉन ब्रेकिंग स्पेस यहां पे हम दे सकते हैं। तो यहां पे स्पेस तो है लेकिन ये दोनों शब्द अलग नहीं है। स्पेस आपको दिख रहा है लेकिन ये शब्द अलग नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे मान लो हम यहां पे थोड़ा सा स्पेस बढ़ाते हैं, तो जैसे हमने स्पेस बढ़ाया आप देखिए पूरा का पूरा शब्द नीचे आ गया। वैसे बिटवीन केवल आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? बिटवीन आना चाहिए था, क्योंकि बिटवीन और डिसअपियर अलग अलग शब्द तो हैं, लेकिन ये दोनों को एक मानता है। जब हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस देते हैं, हम पुनः क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये जो नॉन ब्रेकिंग स्पेस है इसको हम हटा देते हैं और वैसे स्पेस दे देते हैं। अब जो हमने स्पेस दिया है वो वैसे स्पेस दिया है। तो अब अगर हम स्पेस देंगे तो क्या होगा, केवल बिटवीन आएगा, डिसअपियर्ड हमारा ऊपर ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये होता है आपका नॉन ब्रेकिंग स्पेस, बिना ब्रेक का नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ऐसे ही अगर यहां पे हम जो है डैश लगा दें, क्या लगा दें? डैश। ठीक, तो वैसे अगर हम स्पेस देते हैं तो क्या होता है, जो अगला शब्द है बिटवीन वो नीचे चला जाता है। लेकिन यही जो है अगर हम इसको हटा दें, ठीक, और नॉन ब्रेकिंग हाइफन देते हैं, इसको हम हाइफन ही कहते हैं, डैश है। इंसर्ट में जाते हैं और यहां पे फॉर्मेटिंग मार्क में जाके इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग शॉर्टकट की याद रखिएगा, क्लिक करेंगे तो वहां पे डैश आ गया। लेकिन अब जब हम स्पेस देंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा वर्ड नीचे जाएगा। मतलब ये हाइफन तो लगा है लेकिन नॉन ब्रेकिंग है। क्या है? नॉन ब्रेकिंग है, दोनों को एक में जोड़ कर रखा है। तो ये जो है अंतर है मैनुअल और ऑटोमेटिक का। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आप यहां पे नीचे एक लाइन देना चाहते हैं, ठीक, यहां पे हम एक लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं पूरा, तो इंसर्ट में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे, एक लाइन यहां पे आ जाएगी। ठीक, इंसर्ट में गए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो लाइन है इंसर्ट हो जाएगी। इस पे पुनः क्लिक कर देंगे तो आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसको हटाना है आप कंट्रोल जेड से भी इसको अंडू कर सकते हैं। अच्छा, एक बार हम कंट्रोल वाई कर देते हैं। अब यहां पे पुनः हमको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, हमने इंटर किया, इंसर्ट पे गए और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया तो यहां पे पुनः हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। इंटर किया, पुनः हमको चाहिए तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है एंड नोट और फुट नोट का। तो एंड नोट और फुट नोट हम आपको कल की क्लास में पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।